असर का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें फैसलाबाद के पुराने टेक्सटाइल मिल की टूटी हुई खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थीं, जैसे कोई दम तोड़ता हुआ मरीज आखिरी सांसें ले रहा हो। शहर के लोग इस जगह को भूत बंगला कहते थे और इसके बारे में अजीबोगरीब कहानियां मशहूर थीं। कहते हैं कि बरसों पहले इस मिल में आग लग गई थी और कई मजदूर उसमें जिंदा जल गए थे। आज भी उनकी रूहें इस वीरान मिल में भटकती हैं और उनकी चीखें सुनाई देती हैं। रात के वक्त तीन दोस्त, अली जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट था, फातिमा जो एक जर्नलिस्ट, साद जिसकी हॉबी फोटोग्राफी करना थी, इस मनहूस मिल के बाहर खड़े थे। उनके दिलों में डर और तजस्सुस की एक अजीब कशमकश थी। वो इस मिल के राज को दुनिया के सामने लाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। तुम लोग तैयार हो? अली ने अपनी आवाज में एतमाद पैदा करने की कोशिश करते हुए पूछा, हालांकि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सबने इस बात में सर हिलाया और वो मिल के टूटे हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। अंदर का मंजर उनकी तवक्को से भी ज्यादा खौफनाक था। हर तरफ मकड़ी के जाले थे और हवा में जली हुई लकड़ी और मिट्टी की अजीब सी बू फैली हुई थी। उनकी टॉर्च की रोशनी में उन्हें बड़ी बड़ी मशीनें नजर आईं जिन पर जंग लग चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त इस जगह पर आकर ठहर गया हो। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता रो रहा हो। वो सब एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर खौफ साफ नजर आ रहा था। ये कैसी आवाज है? साद ने कांपते हुए पूछा। शायद हवा की आवाज है, फातिमा ने उसे तसल्ली दी, लेकिन उसकी आवाज में भी डर साफ झलक रहा था। वो आगे बढ़े और आवाज और तेज होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दर्द से चीख रही हो। वो आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे के पास पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से रोशनी आ रही थी। हिम्मत करके अली ने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीच में एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी और उसके पास एक औरत की परछाई नजर आ रही थी। उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। वो मुसलसल रो रही थी। कौन हो तुम? साद ने हिम्मत करके पूछा और अपना कैमरा उसकी तरफ कर दिया। जैसे ही उसने तस्वीर खींची, वो परछाई अचानक उनकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों में एक अजीब सी वहशत थी। उसने एक जोर से चीख मारी और कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं। अब वहां घुप अंधेरा था और सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनके आसपास घूम रहा हो। उन्हें ठंडी हवा के झोंके महसूस हुए और उनके कानों में सरगोशियां सुनाई देने लगी। यहां से चले जाओ, एक अजीब और डरावनी आवाज उनके कानों में गूंजी। ये जगह हमारी है। वो सब डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। अचानक अली को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। उसने नीचे देखा तो उसे एक जला हुआ हाथ नजर आया जो उसे खींच रहा था। उसने जोर से चीख मारी और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। इसी बीच फातिमा की टॉर्च गिर गई और टूट गई। अब वहां सिर्फ साद के कैमरे की फ्लैश की रोशनी थी जो हर थोड़ी देर बाद चमकती थी। हर फ्लैश में उन्हें वो जली हुई औरत की परछाई अपने करीब आती हुई नजर आती। अचानक साद जोर से चीखा, उसने मुझे पकड़ लिया है। जब फ्लैश दोबारा चमकी तो उन्होंने देखा कि वो परछाई साद के ऊपर झुकी हुई है और उसका हाथ साद के गले पर है। साद की आंखें बाहर निकल आईं और उसने छटपटाना बंद कर दिया। ये मंजर देखकर अली और फातिमा के होश उड़ गए। वो वहां से भागने लगे, लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ही जगह पर घूम रहे हैं। उन्हें हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे नील के सारे मुर्दा मजदूर जाग उठे हैं और उन्हें पकड़ना चाहते हैं। आखिरकार वो थक कर एक जगह गिर गए। उन्हें महसूस हो गया था कि अब उनका बचना नामुमकिन है। आखिरी बार जब साद के कैमरे की फ्लैश चमकी तो उन्होंने देखा कि वो परछाई उनके बिल्कुल सामने खड़ी है। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों से खून बह रहा था। तुम लोग भी अब हमारे साथ यहीं रहोगे, उसने कहा और उसकी आवाज पूरी मिल में गूंज उठी। उसके बाद सिर्फ चीखों की आवाजें सुनाई दी जो आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदल गईं। अगले दिन जब सूरज निकला तो मिल वैसे ही वीरान खड़ी थी जैसे सदियों से थी, लेकिन अब उसके अंदर 3 और रूहें कैद थीं जो हमेशा के लिए उस मनहूस मिल का हिस्सा बन चुकी थीं। शहर के लोग आज भी उस मिल के पास से गुजरते हुए डरते हैं और कहते हैं कि रात के वक्त वहां से अजीब और गरीब आवाजें आती हैं, लेकिन कोई भी उस मिल के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता।